26/11 मुंबई की काली रात जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। चलिए शुरू करते इस दर्दनाक कहानी को। यह नवंबर 2008 की एक सामान्य शाम थी। मुंबई की हलचल और रौनक हमेशा की तरह रात में भी चमक रही थी। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि कुछ ही पलों में यह महानगर खून से रंगा हुआ होगा और एक आतंक का भयानक अध्याय लिखा जाएगा। रात का समय था और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। ताजमहल होटल, ओबेरॉय होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, नरीमन हाउस, ये सभी स्थान मुंबई की शान हैं। लेकिन कुछ आतंकी उस रात इन जगहों को तबाही में बदलने का प्लान बना चुके थे। समीर, जो खुद को एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी मानता है, इस रात को लेकर बेहद उत्साहित था, क्योंकि यह उसकी मंगेतर अनन्या के साथ बिताने की पहली सालगिरह थी। वह अनन्या से मिलने की योजना बना रहा था, लेकिन अचानक उसे एक रेडियो कॉल आता है। रेडियो कॉल से पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस CST पर फायरिंग हो रही है। समीर को यह कॉल मजाक की तरह लगता है, लेकिन जल्द ही वह अपने साथी राहुल से सुनता है कि कुछ आतंकवादी मुंबई में घुस चुके हैं। उसके कदम अनन्या की ओर बढ़ने के बजाय इस रेडियो कॉल की ओर मुड़ जाते हैं। उसे पता नहीं था कि यह पल उसकी जिंदगी में बदलाव का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। समीर का दिमाग उलझा हुआ था। उसे एक तरफ अपने कर्तव्यों का पालन करना था और दूसरी ओर अनन्या की चिंता सताए जा रही थी, जो बिना सुरक्षा के ताज होटल के पास थी। जैसे ही वह ताज होटल के पास पहुंचता है, उसे होटल के अंदर गोलीबारी की आवाज सुनाई देती है। उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है। अनन्या कहीं इसी होटल में तो नहीं? समीर और राहुल होटल में घुसने का फैसला करते हैं। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। चारों ओर खून फैला हुआ था। लोग जान बचाने के लिए छुप रहे थे। समीर को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए और किस तरह अनन्या को सुरक्षित निकाले। तभी उसके फोन पर अनन्या का कॉल आता है। समीर, यहां गोलीबारी हो रही है। मैं कहां जाऊं? अनन्या की आवाज कांप रही थी। समीर का दिल धड़क रहा था। वह अनन्या को कहता है, जहां हो वहीं रुको, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। तभी एक जोरदार धमाका होता है और समीर को महसूस होता है कि आतंकवादी बुरी तरह से हथियारों से लैस हैं। समीर को उस वक्त एक भयानक एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक छोटा हमला नहीं है, यह एक सुनियोजित और खतरनाक हमला था, जिसका मकसद पूरे शहर को हिला देना था। समीर जैसे ही ऊपर के कमरों की ओर बढ़ता है, उसे रास्ते में कई शव मिलते हैं। हर कोने में खौफ और चीख पुकार का आलम था। उसे अंदाजा हो जाता है कि यह हमला सिर्फ ताज होटल पर नहीं, बल्कि मुंबई के और कई हिस्सों में हुआ है। वह सोचता है कि क्या उसे अन्य लोगों को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए या पहले अनन्या तक पहुंचना चाहिए। तभी उसे एक आतंकवादी की झलक मिलती है, जो अपनी AK-47 लेकर एक कमरे में घुस रहा होता है। समीर जल्दी से खुद को छुपा लेता है और अपने साथी राहुल को एक सिग्नल भेजता है कि वह आतंकवादियों के करीब है। वह एक संकरी सीढ़ी से चढ़ते हुए उस फ्लोर पर पहुंचता है जहां से अनन्या का कॉल आया था। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे एक और कॉल आता है पुलिस मुख्यालय से। उसे तुरंत बताया जाता है कि उसकी टीम की सहायता के लिए NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड पहुंच चुकी है, लेकिन उन्हें कुछ समय लगेगा। समीर को तय करना है कि वह अनन्या को बचाने की कोशिश करता है या अन्य बंधकों को। समीर आखिरकार उस फ्लोर पर पहुंचता है जहां अनन्या ने कॉल किया था। हर कदम पर उसे आतंकवादियों की उपस्थिति का आभास हो रहा था। वह अपने डर को दबाते हुए धीरे धीरे अनन्या तक पहुंचता है। वहां उसे एक आतंकवादी दिखता है जो सीधे अनन्या की ओर बढ़ रहा होता है। समीर उस पर चुपके से हमला करता है और अनन्या को खींचकर एक सुरक्षित जगह ले आता है। दोनों की नजरें मिलती हैं और उस पल वे समझ जाते हैं कि उन्हें एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है। समीर अनन्या को समझाता है कि वह अभी यहां रुके और वह राहुल के साथ अन्य बंधकों को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। अनन्या की आंखों में डर और आंसू थे, लेकिन उसने समीर का साथ देने के लिए सिर हिला दिया। ताज होटल में फायरिंग और धमाकों का सिलसिला पूरे रात चलता है। आखिरकार NSG की टीम आतंकियों को मात देती है, लेकिन इस भीषण हमले में सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। समीर और अनन्या एक दूसरे को पाकर खुद को भाग्यशाली मानते हैं, लेकिन उनकी आंखों में इस हमले की वह डरावनी रात और उन निर्दोष लोगों की चीखें हमेशा के लिए घर कर जाती हैं। समीर और अनन्या उस रात को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस काली रात का साया उनके जीवन पर हमेशा के लिए रह जाता है।
वे यह जान चुके होते हैं कि आतंक का खौफ कितना भयावह और बर्बर होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।